तो जो ये हमारी औरतें हैं, ये सब क्या हैं? ये सब हमारी ग्रीन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अगर हम इनको साथ लेकर चलते हैं, साथ ही में हम जेंडर इक्वालिटी रखते हैं, तो हमारी ग्रीन इकोनॉमी को सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे वर्कर्स की और ट्रेड यूनियंस की। ये वो लोग हैं जो हमारी ग्रीन इकोनॉमी को चलाने में मदद करते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ये काम करते हैं। ट्रेड यूनियन क्या करते हैं? ये सभी मिलकर काम करते हैं और ये हमारी इकोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है। हमारी हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे को जो ग्रीन इकोनॉमी में पॉलिसीज आ रही हैं, वो ऐसी बनानी चाहिए जो कि हमारे वर्कर्स और ट्रेड यूनियंस को एक डिसेंट लाइफस्टाइल दे सके। क्या दे सके? एक सभ्य जीवन दे सके, साथ ही में सभ्य कार्य प्रदान कर सके, एक डिसेंट वर्किंग हेल्दी एनवायरनमेंट दे सके। बात समझ में आ रही है? तो जो हमारी जो ग्रीन इकोनॉमी है, उसको ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे कि हमारे वर्कर्स को, ट्रेड यूनियंस को क्या मिले? स्वच्छ जल मिले, स्वच्छ हवा मिले, एक्सेस टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए अच्छी स्वास्थ्य मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, पानी मिले और सैनिटेशन मिले, यानी कि स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता उन तक पहुंच सके। साथ ही में इनको एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन से और स्किल ट्रेनिंग से। इनको क्या मिलनी चाहिए? शिक्षा मिलनी चाहिए, साथ ही में कौशल प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए, ताकि ये अपने कौशल का इस्तेमाल कर सके, काम कर सके और अपने लिए एक आय बना सके। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारी नेटिव ट्राइब्स के बारे में। तो ये नेटिव ट्राइब्स कौन होती हैं? जो हमारे जंगलों में रहती हैं, जो ये जानती हैं कि जंगल कैसे काम करते हैं, जंगल को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, वहाँ कौन से हमारे को प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, कौन से जानवर वहाँ रहते हैं और उन जानवरों को कैसे बचाया जा सके। तो ये जो हमारी नेटिव ट्राइब्स हैं, इनके पास में बहुत ज़्यादा क्या होती है? ट्रेडिशनल नॉलेज होती है। इनकी जो कल्चर होती है वो भी बहुत डाइवर्स होती है और इनसे नॉलेज लेकर हम ग्रीन इकोनॉमी में हमारे जंगलों को बचाने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए बहुत सारे इनोवेटिव तरीके अपना सकते हैं। साथ ही में ये जो हमारी नेटिव ट्राइब्स हैं, हम ग्रीन इकोनॉमी को भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? हम इनके लिए ग्रीन जॉब्स जनरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इनके लिए हरित नौकरियों का प्रबंध कर सकते हैं। कहाँ कहाँ कर सकते हैं? हम कर सकते हैं इको टूरिज्म में, क्योंकि ये हमारे जंगलों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अगर हम वहां पर इको टूरिज्म शुरू करते हैं, तो हमारे जो नेटिव ट्राइब्स हैं उनकी आय बन सकती है। साथ ही में इनको परमिट कर सकते हैं कि ये जो भी नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स हैं, जो भी क्या है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल कर सके, उनको बेचकर एक आय कमा सके। यहाँ पर जो बिहार की जो गोंड ट्राइब्स हैं, उनकी जो महुआ इकोनॉमी है, उसका एग्जाम्पल, उसका उदाहरण एकदम सटीक बैठता है कि कैसे वो वहां पे फलों को बेचते हैं, फूलों को बेचते हैं, उससे क्या निकालते हैं? तेल निकाल के बेचते हैं, जिससे कि वो अपनी आय बना सकते हैं। तो ये जो हमारे क्या है, नेटिव ट्राइब्स हैं, इनको ग्रीन इकोनॉमी बेनिफिट करती है काफी ज्यादा हमारे पहाड़ों में और जंगलों में। बात समझ में आ रही है? अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कम्युनिटी के बारे में। यहाँ पर कौन आते हैं? वे सभी लोग आते हैं जो कि साइंस के बेसिस पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करने के लिए रास्ता दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन आए? यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट आए, वैज्ञानिक आए, और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सभी एरियाज में हमें क्या चाहिए होती है? साइंस चाहिए होती है और टेक्नोलॉजी चाहिए होती है।
आपको क्या लगता है, सोलर पैनल्स बिना साइंस और टेक्नोलॉजी के बन सकते हैं, या विंड मिल्स बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बन सकती हैं, या फिर आगे जाके हम बात करेंगे हमारे ग्रीन प्रोजेक्ट में हमारे एन बायोलेट टॉयलेट्स की। वहां पर हम देखेंगे कि कैसे जो मानव अपशिष्ट है उससे बायोगैस बनाई गई, उससे बहुत सारी जगह इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड कंपैटिबल पानी बनाया गया। तो क्या ये सारी चीजें, मानव अपशिष्ट से पानी बनाना, क्या बिना साइंस के और टेक्नोलॉजी के हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कम्युनिटी है, ये क्या करती है, हमारी सरकार के साथ में काम करती है, और हमारी सरकार को जो भी समस्याएं आती हैं उनका निदान कौन करती है, हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी करती है। तो ये जो साइंटिस्ट्स हैं ये समझा सकते हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को जो टेक्नोलॉजी में हमारी गवर्नमेंट फेस करती है और पॉलिसी मेकर्स फेस करते हैं। साथ ही में ये जो कम्युनिटी है ये हमें बता सकती हैं कि हम कैसे सस्टेनेबल सॉल्यूशन से लोगों की जिंदगियों को इम्प्रूव कर सकते हैं, लोगों के जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए स्थायी समाधान प्रदान करती है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे चिल्ड्रन और यूथ के बारे में। तो ये जो बच्चे होते हैं ये बहुत ही क्या होते हैं, चंचल होते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। साथ ही में जो हमारा क्या है, युवा जन है, नौजवान है, इनमें भी बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, इनके पास में फ्रेश आइडियाज होते हैं। ये हमारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कैंपेन में पूरी एनर्जी के साथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यूथ जो है वो आज का भी और हमारे कल का भी क्या है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है ग्रीन इकोनॉमी का। तो यूथ इज बोथ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ आवर इकोनॉमी। यहाँ पर ये कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट को बचाने में, प्रोटेक्ट करने में, और हमारे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे ग्रीन इकोनॉमी के हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ दो प्रोजेक्ट्स की जहां पर इन स्टेक होल्डर्स ने एक साथ आकर काफी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान करा है। जैसा कि अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक साथ आते हैं ताकि इम्प्लीमेंट हो सके कोई ना कोई प्रोजेक्ट। यहां हम बात करने वाले हैं एक सोलर लाइटिंग प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है लिटर ऑफ लाइट। अब यहां पर किया क्या गया, तो अगर आप देखें तो हमारे भारत में 15 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो अंधेरे की समस्या का सामना करते हैं, और अंधेरे से निदान पाने के लिए वो क्या यूज करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, मोमबत्ती का इस्तेमाल करते हैं या फिर कैरोसिन लैंप का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप मोमबत्ती जलाएं या कैरोसिन जलाएं, कैरोसिन का लैंप जलाएं, उन सभी में से क्या निकलता है, जहरीला धुआं निकलता है, जिससे कि हमारा पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही है, लेकिन साथ ही में इन लोगों को स्वास्थ्य की बीमारियां भी होती हैं। श्वसन की बीमारियां होती हैं क्योंकि उसमें इतना ज्यादा धुआं निकलता है जो कि उनके सेहत पर असर डालता है। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर काफी सारे जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो हमारे गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सभी एक साथ यहाँ पर आए और उन्होंने इन गांवों की ग्रामीण महिलाओं को और युवा को सिंपल सोलर लाइट्स बनाना सिखाया, और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा, लिटर ऑफ लाइट। अब ये जो लिटर ऑफ लाइट है ये क्या करता है, ये उन गांवों में और उन कस्बों में रोशनी फैलाता है जहां पर लाइट नहीं होती है। तो जो लिटर ऑफ लाइट है ये क्या है, ये लिटर ऑफ लाइट लैंप बनाने के लिए प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करके उन जगहों पर रोशनी ला रहा है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंडर
लाइट, सोलर लाइट बनाना सिखाया जा रहा है। किसको सिखाया जा रहा है? औरतों को और नौजवानों को। और इससे क्या बनाया जा रहा है? रोजगार बनाया जा रहा है, रोशनी फैलाई जा रही है, गांवों में रोशनी फैलाई जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हो क्या रहा है, प्लास्टिक की बोतल ली गई, प्लास्टिक की बोतल में पानी को भरा गया और पानी के अंदर क्या डाला गया? ब्लीच डाला गया, जिससे उसके अंदर कोई भी शैवाल या काई नहीं जमा हो। और इस बोतल को कहाँ लगा दिया गया? छत के ऊपर स्थापित कर दिया गया। अब जब दिन में सूरज आता है तो सूरज की किरणों में ये जो प्लास्टिक की बोतल है ये कांच की तरह काम करती है और ये एक प्राकृतिक ऊर्जा बल्ब की तरह रोशनी देती है, जिससे कि घर में क्या हो जाती है? रोशनी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर पानी और ब्लीच से भरी प्लास्टिक की बोतलों को घरों की छतों पर स्थापित किया जाता है और ये छत पर एक दर्पण के रूप में काम करना शुरू कर देता है, जो कि दिन के दौरान एक प्राकृतिक प्रकाश बल्ब की तरह काम करता है। लेकिन ये सिर्फ दिन में ही काम करता है और दिन में रोशनी प्रदान करता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक और प्रोजेक्ट की, जहां पर क्या किया गया, जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको सिंपल क्या बनाना सिखाया गया? सोलर पावर्ड लाइट्स बनाना सिखाया गया। उनको सिंपल सोलर पावर्ड लाइट्स बनाने के लिए क्या दिए गए? पार्ट्स दिए गए, पुर्जे दिए गए और उनको अपने हाथों से उनको असेंबल करना सिखाया गया, उन सोलर पावर्ड लाइट्स को बनाना सिखाया गया। और साथ ही में उनको ये सिखाया गया कि कैसे कॉपर की पट्टियों से सर्किट बनाया जा सके। तो इससे क्या हुआ, जो हमारी ग्रामीण महिलाएं थी वो क्या, उनको क्या मिला? उनको रोजगार मिला। तो यहाँ पर क्या हुआ है, महिलाओं को सौर ऊर्जा से चलने वाली साधारण लाइटें बनाने के लिए आवश्यक पुर्जे प्रदान किए गए, उन्हें असेंबल करना सिखाया गया। महिलाएं उन्हें अपने हाथ से असेंबल करती हैं और तांबे की जो कॉपर की पट्टियां हैं उनसे सर्किट बनाना सीखती हैं। अब ये औरतें यहाँ पर क्या करती हैं, ये औरतें ये भी सीखती हैं कि अगर कोई भी सोलर पावर्ड लाइट खराब हो जाती है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, उसको कैसे रिपेयर किया जाए लोकल पार्ट्स के जरिए और अपने स्थानीय कौशल के जरिए। कैसे उनका क्या, महिलाएं जो है स्थानीय भागों में और स्थानीय कौशल से सोलर लाइट की मरम्मत करना भी सीखती हैं। इससे आप सोचिए कि जो हमारी औरतें हैं वो कितनी ज्यादा एम्पावर हो रही हैं, उनको रोजगार मिल रहा है, वो क्या बन रही हैं? आत्मनिर्भर बन रही हैं। यहाँ पर जो लोग हैं, जो ये औरतें हैं, जो ये पुर्जे खरीदती हैं, इन पुर्जों के जो भी पैसे हैं, जब उनके वो सोलर जो पावर्ड लाइट्स बनाती हैं उनको बेचने से जो भी पैसा आता है वो इन पार्ट्स के लिए पैसे को देकर वापस से पे बैक कर सकती हैं। तो लैंप बेचने से पैसा कमाना शुरू करने के बाद में जो ये औरतें हैं और जो ये लोग हैं वो भागों के लिए भुगतान कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों प्रोजेक्ट्स के आप बताइए कि क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो जो ये ग्रामीण महिलाएं हैं या जो ये ग्रामीण लोग हैं ये बच गए हैं महंगी बिजली से, किसी भी प्रकार की एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी से ये बच गए हैं। साथ ही में ये एक ऐसी बिजली बना रहे हैं जो कि बिल्कुल क्या है, पोल्यूशन फ्री है, क्लीन एनर्जी है। तो महंगी प्रदूषणकारी बिजली शहर पर निर्भर रहने के बजाय ग्रामीणों के पास लगभग मुफ्त स्वच्छ ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। साथ ही में यहाँ पर जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो ट्रेन हो चुके हैं सोलर लाइट्स बनाने में और इनको रिपेयर करने में, जिससे कि उनके पास एक और सोर्स है उनकी इनकम का। सोलर लैंप बनाने और मरम्मत करने में प्रशिक्षित लोगों के पास आय का एक और स्रोत है।
साथ ही में यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो लिटर ऑफ लाइट प्रोजेक्ट था, वहां पे प्लास्टिक की बॉटल्स का क्या किया गया, पुनर्चक्रण किया गया, रिसाइकलिंग करी गई, जिससे कि प्लास्टिक के वेस्ट को मैनेज भी किया जा सका। साथ ही में अब क्योंकि गांव में क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा रोशनी हो गई थी, और रोशनी होने के वजह से लोगों ने अपराध करने कम कर दिए थे, जिससे कि अपराध की दर में भी कमी आई थी। तो जो क्राइम रेट्स हैं वो भी क्या हो गए थे, कम हो गए थे, हैव बीन फाउंड टू ड्रॉप ड्यू टू बेटर लाइटिंग। बेहतर रोशनी के कारण अपराध दर में भी क्या आई थी, गिरावट देखी गई। तो आप खुद देखिए कि इन हमारे जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, इनसे कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। हमारा पर्यावरण भी संरक्षित हो रहा है, प्रदूषण नहीं फैल रहा है, चीजें पुनर्चक्रित रिसाइकिल हो रही हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, और साथ ही में जो अपराध की क्राइम रेट है, अपराध दर है, वो भी कम हो रही है। तो ये है हमारे स्टेक होल्डर्स का, ग्रीन इकोनॉमी के स्टेक होल्डर्स, हितधारकों का फायदा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम बात करेंगे कि हमारी जो सरकार है और जो हमारी निजी एजेंसियां हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये ग्रीन इकोनॉमी को चलाने में क्या क्या करती हैं, क्योंकि ये दोनों ही हमारी ग्रीन इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।